हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है होम्योपैथिक के डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल के HR41 ड्रॉप्स। दोस्तों HR41 ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं इंसोम्निया यानी कि बेख्वाबी की कंडीशन के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं इंसोम्निया के बारे में। तो इंसोम्निया की दोस्तों दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप में ये होता है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है वो किसी भी एक बंदे को या पेशेंट को सिर्फ कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम कहें तो वो थोड़े से टाइम के लिए होता है, वक्ती तौर पर होता है। जैसे कि कुछ टाइम में या कुछ दिनों से ऐसा पेशेंट फील कर रहा हो कि वो सही तरीके से सो नहीं पाता, रात को आधी आधी रात गुजर जाए, नींद ना आए, यानी कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो, सोया ना जाए, जब सोने की कोशिश करे तो सर में भारीपन और चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही हो और ये पीरियड सिर्फ कुछ दिनों पे ही मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा ना हो, यानी कि कुछ टाइम ऐसे जिसमें आप पे बर्डन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, इस तरह की कंडीशंस है, यानी कि कोई शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको इंसोम्निया होता है तो ये एक फ़र्स्ट टाइप है इंसोम्निया की जिसमें बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा एक और इंसोम्निया की टाइप है, उसमें ये होता है कि आपका ये भी शॉर्ट टाइम का ही होता है, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया इसको भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये इसलिए भी होता है कि आपकी अगर डेली रूटीन जो है लाइफ की उसमें कोई चेंज आ जाए या फिर आपको कोई और हल्की फुल्की तबीयत ख़राब रह रही हो, थकावट हो रही हो, यानी कि फ़िज़िकली अगर आपकी जो रूटीन है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, आपकी रूटीन में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक टाइप है क्रोनिक इंसोम्निया होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक लंबे टाइम से आप बेख्वाबी की हालत को आप फेस कर रहे होते हैं। इसके अंदर कुछ मेडिकल कंडीशंस दोस्तों आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके लिए सोने का जो टाइम है उसमें आप प्रॉपर नहीं सो पाते, बहुत मुश्किल होती है सोने में। इसमें आमतौर पर जो ज़्यादा देखा जाता है वो अगर पेशेंट को आर्थराइटिस का मसला है या फिर बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी ऐसे होता है कि उसकी तकलीफ़ की वजह से पेशेंट सो नहीं पाता और ये जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक भी उसे फेस करना पड़ सकता है जब तक कि उनकी जो ये मेडिकल कंडीशन है वो ठीक ना हो जाए। इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं या फिर ड्रग अब्यूज़ है, ये हम फिर आगे देख लेते हैं कि ये कंडीशंस में आ जाता है कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। तो ये कुछ मेडिकल सिचुएशंस भी हैं जिनकी वजह से आपको बेख्वाबी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन में बेख्वाबी होने के रिज़ल्ट में आप HR41 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर तो आपको बेख्वाबी की जो हालत है वो एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से रह रही है, आपको कोई टेंशन है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, आप परेशान रहते हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से बेख्वाबी की हालत आपको हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप HR41 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नशावर चीज़ें लोग कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई ड्रग्स वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी बेख्वाबी की हालत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो नशावर चीज़ें होती हैं उनके असाब पे इस तरह हावी हो जाती है कि जो उनका स्लीपिंग पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो जाता है, उनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें बेख्वाबी की हालत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों तो उसकी वजह से भी स्लीपलेसनेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो काम फिज़िकली है या मेंटली है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का आपके ऊपर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी अगर आपको इंसोम्निया की कंडीशन आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप HR41 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको आ रहा है, कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई मेडिकली ऐसी कंडीशन चल रही है, उसकी वजह से अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर आ रहा है तो आप उसमें भी HR41 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो HR41 क्या है कि ये
नर्व रिलैक्सेंट करता है, नर्व्स को हमारी रिलैक्स करके जो नेचुरल स्लीप होती है उसे इंड्यूस करता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारी जो नॉर्मल टाइम है, स्लीपिंग टाइम जो है हमारा, हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आप देख रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स पे अगर हम आ जाए तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं उनमें साइन ऐसे हैं, सिम्टम्स शो हो रहे हैं कि रात को नींद तो आ रही है लेकिन नींद सोने वक्त मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही है। नींद में पेशेंट अपने आप को फील करता है लेकिन जब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है तो जो स्लीपिंग कंडीशन है उसमें नहीं जा पाता। तो ऐसी सिम्टम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बेख्वाबी की ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट सो तो जाता है लेकिन रात में बार बार आँख खुलती है और जब आँख खुल जाती है उसके बाद दोबारा सोया नहीं जाता, तो ऐसे सिम्टम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप सो जाते हैं लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी कि टाइम से भी पहले, जिस टाइम उठना चाहिए उससे भी पहले आपकी आंख खुल जाती है और उसके बाद दोबारा नहीं सोई जाती, यानी कि हम कहें कि वेकिंग अप टू अर्ली, तो ऐसी कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप रात को सोते तो हैं लेकिन नींद में आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, आंख खुल के दोबारा भी चाहे सो जाए लेकिन बहुत बेचैनी, सारी रात भी आपको बहुत बेचैनी रहे और सुबह उठने के बाद भी आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आप वेल रेस्टेड नहीं रहे दी कंप्लीट नाइट के, पूरी रात आप आराम करने के बाद भी सुबह उठ के ऐसा महसूस कर रहे हैं कि थकावट हो रही है, सर भारी हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अगर आपको ऐसे सिम्टम शो हो रहे हैं तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ डे टाइम का जो पीरियड है आप उसमें अगर रेस्ट करना चाहते हैं, जैसे नैप हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम के दिन में सोते हैं, तो वो स्लीपिंग टाइम में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, टायर्डनेस बहुत डे टाइम में रहती है नींद ना पूरी होने की वजह से, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से स्लीपलेसनेस का सामना हो, उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस चिड़चिड़ाहट की वजह से सोया ना जा रहा हो, तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर भी HR41 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, HR41 ड्रॉप्स आपके नर्व को रिलैक्स करेगा और आपके ब्रेन को, आपकी जो मेंटली हेल्थ हो उसको रिकवर करेगा, उसकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इजी होगा आपको कि आप जो चिड़चिड़ाहट आ रही है नींद पूरी ना होने की वजह से और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ये नर्व को रिलैक्स करेगा जिसकी वजह से स्लीप, प्रॉपर जो नेचुरल स्लीप है वो इंड्यूस होगी और आप अपने किसी भी टास्क के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर रिमेंबरिंग पावर है वो आपकी रिड्यूस हो गई है नींद ना पूरी होने की वजह से, तो आपकी ये उसे भी रिकवर करेगा। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं डोज की। तो आपने लेना है हाफ कप आप वाटर लेंगे, सादा पानी जो आप पीते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर हो, आप हाफ कप लेंगे, उसके अंदर आपने काउंट करके 50 ड्रॉप्स HR41 के 50 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं और सोने से, यानी कि जिस टाइम आप सोने लगे हैं आपको पता है कि मैंने और कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है, तो उससे पहले आप 1 घंटा पहले आपने सोने से ये लेना है, उसके बाद कोई भी चीज़ आपने नहीं खानी पीनी। लेने से पहले दवाई आपने अच्छे से कुल्ली कर लेनी है, मुँह साफ़ कर लेना है, ठीक है, मुंह में किसी भी और चीज़ का जायका ना हो, कोई किसी चीज़ का ज़र्रा ना हो, अच्छी तरह से आपने मुंह साफ़ कर लेना है। ब्रश भी अगर करते हैं तो उसमें कोई टूथपेस्ट या कोई भी पाउडर नहीं लगाने के, किसी और चीज़ का जायका मुंह में ना रहे। और याद रहे कि जब आपने मेडिसिन लेनी है सोने से 1 घंटा पहले, तो उसके बाद आपने कोई भी और चीज़ खानी पीनी नहीं है, ठीक है। और इसके प्राइस अक्सर पूछते हैं फ्रेंड्स के प्राइस आप बताते, तो जस्ट 100 रुपीज़ है, बहुत चीप प्राइस है, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अफोर्डेबल है, ठीक है। थैंक यू।